हेलो फ्रेंड्स, मैं सृष्टि मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके परिवार विनर क्रश में। फ्रेंड्स, आज का आपका प्रैक्टिस सेट है, यह आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। हाल ही में आपका यूपी SSC पीटी का एग्ज़ाम होना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC जीडी और इस समय आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। जो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी बंजारे या ऑप्शन डी जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? यह थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे या इनकी व्यवस्था कैसी थी? या इनकी व्यवस्था थी शहरी व्यवस्था थी। निर्माण इनका कैसा था? एक शहर के रूप में हुआ था। लोगों ने सफाई के लिए जल निकासी की व्यवस्था बनाई हुई थी। शहर के घर ईंटों से बने हुए होते थे। शहर के घर कैसे होते थे? ईंटों से बने हुए होते थे। मोहनजोदड़ो शहर में क्या था? एक बड़ा स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भगवान महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? भगवान महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी रांची या ऑप्शन डी पावापुर। तो महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में। यह कहाँ जन्म होता है? कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता कौन थे? राजा सिद्धार्थ थे। माता कौन थी? रानी त्रिशला थी। ये लिच्छवी राजकुमारी थी। वंश इनका वंश कौन सा था? इक्ष्वाकु वंश था। इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और इनकी पुत्री कौन थी? प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी। ज्ञान की प्राप्ति या कैवल्य जिसे कहते हैं, 42 वर्ष की अवस्था में जिम्बिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इन्होंने अंतिम सांस अपना कहाँ लिया था? पावापुरी में अपना अंतिम सांस लिया था। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी वेल्सली, ऑप्शन डी जॉन एडम्स। तो दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव करते हैं। ये कब से कब तक थे? 1765 से 1772 तक यह थे, इनका शासनकाल था। बंगाल के प्रशासन को 2 भागों में विभाजित किया था। जिसे पहला 2 भागों में विभाजित किया इन्होंने, बंगाल के प्रशासन को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया रॉबर्ट क्लाइव ने, निजामत और दीवानी। 1772 में दोहरी सरकार प्रणाली समाप्त कौन करता है? वारेन हेस्टिंग्स समाप्त करते हैं। लेकिन शुरुआत कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव। या द्वैत सरकार प्रणाली की शुरुआत कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव। समाप्त कौन करता है? वारेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं? दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध तथा युद्धों से संबंधित संधियों के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार करिए। इस पे विचार करना है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, यह
सलबाई की संधि होती है इसमें। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ग्वालियर की संधि होती है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, बेसिन की संधि होती है। इस पर हमको क्या करना है, विचार करना है कि युग्म सही प्रकार से सुमेलित कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। अब देखिए, पहला आंग्ल मराठा युद्ध यह कब होता है? यह होता है 1775 में से 1782 के बीच में होता है। यह 1775 से 1782 के बीच में होता है और इसमें क्या होता है, साल बाई की संधि होती है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध यह कब होता है? 1803 में, 1803 से 1805 के बीच में होता है और इसमें क्या होता है, ग्वालियर की संधि। यह गलत है, ग्वालियर की संधि नहीं होती है, इसमें होता है बस्सी की संधि। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें बता रहा है बस्सी की संधि। यह गलत है, यह कब होती है? यह होता है 1817 से 1818 के बीच में। यह इसमें क्या होता है, ग्वालियर की संधि होती है। और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध को क्या बोलते हैं? पिंडारी युद्ध भी बोलते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल अंग्रेज और मराठाओं के बीच में यह युद्ध होता है। तो आपका 2 और 3 क्या है, ये गलत सुमेलित है, जबकि आपका पहला क्या है, सही सुमेलित है। तो हमको बताना है कि गलत कौन सा सुमेलित है। तो आपका ऑप्शन 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 क्या है, गलत सुमेलित है। दोहरी आंग्ल मराठा युद्ध या किसके किसके भी, इसमें कौन सी संधि होती है, बस्सी की संधि होती है। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है, ग्वालियर की संधि होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स या ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो भारत में जमींदारी व्यवस्था कौन लागू करता है? भारत में जमींदारी व्यवस्था लागू करते हैं कॉर्नवालिस। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त अधिनियम के माध्यम से जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत होती है। और भी इनके कई प्रांतों में किस किस प्रांत में यह पेश किया जाता है जमींदारी व्यवस्था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी में यह जमींदारी व्यवस्था को पेश किया जाता है। इनके और भी अन्य कार्य देख लेते हैं। दरोगा प्रणाली की शुरुआत, दरोगा प्रणाली की शुरुआत कौन करता है? कॉर्नवालिस करते हैं। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत या सिविल सेवा की शुरुआत भी कौन करते हैं? कॉर्नवालिस करते हैं। जिला, प्रांतों और राज्यों में अदालतों की स्थापना कौन करता है? कॉर्नवालिस जी करते हैं। और उच्चतम न्यायालय कलकत्ता को सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं, कौन बनाता है? कॉर्नवालिस बनाते हैं। अब देखिए हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स के कार्य देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स यह कब से कब तक? 1813 से लेकर के 1823 तक होते रहते हैं। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही होता है। क्लाइव की दोहरी सरकार प्रणाली को यह क्या करते हैं? उन्मूलन करते हैं या समाप्त करते हैं। क्लाइव की दोहरी सरकार प्रणाली का यह क्या करते हैं? उन्मूलन करते हैं। ये रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना कौन करते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स ही रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना। अब हम कैनिंग को देख लेते हैं। यह कब से कब तक होते हैं? 1856 से लेकर के 1862 में यह रहते हैं। 1857 की क्रांति इन्हीं के कार्यकाल में होती है। 1857 की क्रांति जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। इन्हीं के कार्यकाल में, कैनिंग के कार्यकाल में ही होती है। भारतीय परिषद अधिनियम
1861 पारित करते हैं। भारत में एक पोर्टफोलियो प्रणाली की भी शुरुआत कैनिंग करते हैं। 1858 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस लेते हैं। आईपीसी भारतीय दंड संहिता या इंडियन पीनल कोड 1858 1858 इसका निर्माण करते हैं। बंगाल किराया अधिनियम 1859 की शुरुआत करते हैं। प्रायोगिक आधार पर आयकर की शुरुआत करते हैं। अब हम देखते हैं डलहौजी। डलहौजी 1848 में से 1856 तक या रहते हैं। भारत पर कार्यकाल इनका रहता है। चूक का सिद्धांत कौन देता है? डलहौजी देते हैं। पहली बार ट्रेन 1853 में मुंबई से या बम्बई से ठाणे के बीच में रेल लाइन बिछाई जाती है। प्रथम ट्रेन इन्हीं के कार्यकाल में चलती है। रेलवे के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? रेलवे के पिता के रूप में डलहौजी जाने जाते हैं। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच में, कलकत्ता आज कोलकाता है, कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफी लाइन की स्थापना भी करते हैं डलहौजी। लोक निर्माण विभाग और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की स्थापना भी कौन करते हैं? डलहौजी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन बी एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सावरकर जी या लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी एनी बेसेंट और या लाला लाजपत राय जी। तो होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है अप्रैल 1916 में। मुंबई में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। इसकी पहली बैठक कहाँ पर होती है? बेलगांव कर्नाटक में होती है। और कांग्रेस का एक सम्मेलन होता है बेलगाम कर्नाटक में, जिसमें महात्मा गांधी ने इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसकी पहली बैठक कब होती है? इसकी पहली बैठक कहाँ पे होती है? यह होती है बेलगाम कर्नाटक में। इसकी पहली बैठक होती है। 1921 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के नाम से नाम बदलकर इसको क्या कर दिया गया था? स्वराज सभा कर दिया गया। अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना होती है होम रूल लीग की। और इसका नाम कब बदला गया? 1921 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्वराज सभा कर दिया गया। आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था स्वशासन और शिक्षा को बढ़ावा देना। तो होम रूल लीग के आंदोलन की शुरुआत कौन करता है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र में कौन सा संगठन शामिल था? ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ऑप्शन सी युगांतर या ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय सेना। काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी कांड कहें, वर्तमान समय में काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है। काकोरी षड्यंत्र के संगठन शामिल था, तो कौन शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। काकोरी ट्रेन डकैती कब होती है? यह होती है 9 अगस्त 1925 में। इसमें 1 लाख रुपए की चोरी की जाती है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करते हैं। यह कौन कौन गठन करते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, सुखदेव थापर और योगेश चटर्जी जी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना दिल्ली में
इसकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की जाती है? यह स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 7 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 या फिर 11 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? यह होती है 8 अगस्त 1942 में। बंगाल में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था यूसुफ मेहर अली जी ने। और इस समय वायसराय कौन थे? इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे लिन लिथगो। और गांधी जी का नारा क्या था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का नारा था करो या मरो। तो इसकी शुरुआत कब होती है? 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? प्रकाशन और संबंधित उससे व्यक्ति। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। सेकंड है आपका यंग इंडिया महात्मा गांधी। युगांतर बाल गंगाधर तिलक जी। तो अब देखते हैं ऑप्शंस। इसमें आपका कूट दिया हुआ है केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो इसमें क्या पूछ रहा है? सही ढंग से कौन सा मेल खाता है? न्यू इंडिया या प्रकाशन कौन करता है? एनी बेसेंट जी ही करती हैं। महात्मा गांधी यंग इंडिया का प्रकाशन करते हैं। लेकिन युगांतर पत्रिका का सुझाव कौन देता है? वारेंद्र घोष देते हैं। और यह पत्रिका की शुरुआत कौन करता है? इस पत्रिका की शुरुआत कौन करता है? यह करते हैं अरविंद घोष जी करते हैं। युगांतर पत्रिका की शुरुआत कौन करता है? अरविंद घोष जी करते हैं। तो सही मेल कौन सा खा रहा है? 1 और 2। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन बी केवल 1 और 2 क्या होता है? सही मेल खा रहा है, सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। कुछ हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट नारे हैं और उनसे संबंधित कौन से किसने यह नारा दिया है। इंकलाब जिंदाबाद, यह नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने दिया। करो या मरो, यह किसने दिया? गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह किसने बोला? यह बोला है इस उक्ति को भारतीय हरिश्चंद्र जी ने। वेदों की ओर लौटो, यह किसने कहा है? दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। आराम हराम है, यह जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। मारो फिरंगी को, यह नारा किसने दिया है? यह नारा दिया है मंगल पांडे जी ने। जय जगत का नारा किसने दिया है? जय जगत का नारा दिया है विनोबा भावे जी ने। जय जवान जय किसान, यह नारा किसने दिया है? यह नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यह नारा किसने दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और 15 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। यह नारा किसने दिया है? यह नारा दिया हमारे
प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने। जय जगत का नारा किसने दिया? विनोबा भावे जी ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान यह नारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान यह नारा किसने दिया है? मोदी जी ने दिया है। कर मत दो यह नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया। संपूर्ण क्रांति यह नारा किसने दिया है? जयप्रकाश नारायण जी ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा यह नारा किसने गाया है? श्यामलाल गुप्ता जी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। जन गण मन अधिनायक यह हमारा गीत जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है यह किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। तो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट नारे और उनसे संबंधित व्यक्ति या जो हमारे देशभक्ति के गाने हैं और उनसे संबंधित कि यह किसने लिखा है वो हमने देखा है। फ्रेंड्स, यह आपकी हिस्ट्री की क्लास रही, प्रैक्टिस सेट रहा, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, लेकिन इससे संबंधित कई और भी क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।